70 साल से ऊपर इनकी उम्रें हैं, टांगे कब्रों में लटकी हुई हैं, एक एक दो बाईपास हो चुके हैं और नफ्सियाती मरीज ऐसे हैं, अरबों रुपए के असासे, आलीशान कोठियां, कई मंजिला प्लाजे, हजारों एकड़ ज़रई जमीनें, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, डेरे और दीगर अरबों रुपए की जायदादें होने के बावजूद ओहदों और मराद से उनकी नीयत नहीं भरती। इसी तरह के लोगों के मुतालिक कुरान मजीद कहता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये मुल्क का चप्पा चप्पा लूट कर खा गए हैं, लेकिन इनके पेट का दोज़ख है कि भरने का नाम नहीं लेता। ये सियासतदान भी हैं, ये ब्यूरोक्रेट भी हैं, इनमें मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं और फ्रॉड और धोखे से बड़ी बड़ी कारोबारी एम्पायर्स खड़ी करने वाले सेठ भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि इतने टैलेंटेड और काबिल लोग होने के बावजूद, इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद, इतनी जरखेज और फर्टाइल जमीनें होने के बावजूद, अल्लाह की तरफ से अता करदा इतने मादनी वसाइल होने के बावजूद ये मुल्क दूसरों का मोहताज है, दूसरों का बाज गुजार है और हाथ फैलाकर कभी IMF का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगते हैं तो कभी वर्ल्ड बैंक के तरले और मिन्नतें करके पैसे मांगते हैं और फिर भीख के नाम पर मिलने वाले पैसों का कुछ हिस्सा मुल्क में कहीं न कहीं लगाया, फोटो सेशन करवाया और बाकी पैसा अपनी मरात और फजूल के अलल्लू तलल्लू में उड़ा दिया। इसलिए कहते हैं कि बददियानत क़यादत की मौजूदगी में अगर मुल्क की जमीनें चावल और गंदम की बजाय सोना, चांदी और जवाहरात भी उगाने लग जाएं तो ऐसी बददियानत क़यादत कभी भी मुल्क को खुशहाल नहीं होने देती। किसी की कम तरीको इज्जत व वकार का नशा, किसी को जोर और जर, किसी को इक्तदार का नशा। नशे में धुत तमाम है, नशे तो सब हराम है, ये सब नशे उतार दो, मेरा वतन संवार दो, मेरा वतन संवार दो। ए पाकिस्तान के हुक्मरानों, रहम करो इस वतन पर, इस वतन के बासियों पर, इस वतन के लोगों पर, इस वतन की गरीब अवाम पर। अपनी अयाशियां और अलल्ले तलल्ले छोड़ दो, जिनके नाम पे ये पैसा लेते हो उनको भी जीने दो, क्योंकि जीना उनका हक है। उन्हें भी सुकून दो, इज्जत दो, सुख दो और खुशियां दो। जो दोस्त इन बातों से इत्तफाक करते हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें।